It's okay. Now we are going to discuss about the historical parts of मेज। तो मेज का हिस्ट्री नहीं हम कहेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन का हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट होता है 1860 से, ठीक है, 1860 में। तो 1860 में ऐसा क्या हुआ कि मेज में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो गया 1860 में, यानी 1860 में एक साइंटिस्ट थे जेम्स एल रीड इन्होंने क्या किया, एक डेंट कॉर्न डेवलप किया, ठीक है, थ्रू द मास सिलेक्शन। डेंट कॉर्न का नाम क्या था? रीड डेंट कॉर्न ये डेवलप किया थ्रू द मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन से क्या किया? डेंट कॉर्न डेवलप किया, ठीक है। देन 1896 में एक सीजी हॉकिंस है, आप लोग जानते होंगे सीजी हॉकिंस। सीजी हॉकिंस जो है वो ईयर टू रो मेथड दिया था मेज पे, ठीक है, इन्होंने यूज किया और सजेस्ट किया है, सजेस्ट ईयर टू रो मेथड, यानी मास सिलेक्शन द्वारा डेंट कॉर्न डेवलप किया गया किसके द्वारा? जेम्स एल रीड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसमें ईयर टू रो सजेस्ट किया गया और ईयर टू रो पे काम किया गया, ईयर टू रो सिलेक्शन इन्होंने सजेशन भी दिया और इसका यूज भी किया मेज में, ओके। देन 1909 जीएच सल जो है वो पहली बार हाइब्रिड बनाए, जीएच सल इन्होंने सबसे पहले हाइब्रिड प्रोड्यूस किया, ठीक है, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ। सबसे पहले हाइब्रिडेशन का काम किया, हाइब्रिडाइजेशन इन मेज। ये भी क्या किए, जितने ये जो लाइन सिलेक्शन के द्वारा बन रहे थे उन्हीं लाइनों में कह सकते हैं मेज इन सिलेक्टेड इनब्रीड। इन्होंने कोई नया डेवलप नहीं किया, जितने भी ये इसके पहले जो भी सिलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, उस सिलेक्टेड इनब्रीड्स में इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया, ठीक है। इसके बाद इन 1918 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जॉन्स, एफ डी जॉन्स, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाया, डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया या फिर कह सकते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड बनाया, ठीक है, मेज में। किसने? सल ने। जब 1918 में सल ने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, ठीक है, डबल क्रॉस का हाइब्रिडाइजेशन, उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन किया गया किसके द्वारा? सल के द्वारा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक आइडिया मिल गया जनरल, ठीक है, उसके बाद जॉन्स ने क्या किया, डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। तो 1918 तक तो सिंपल आइडिया मिल गया कि मेज में क्रॉसिंग, कंट्रोल क्रॉसिंग हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल क्रॉसिंग। सिंपल में जो है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, तो क्रॉसिंग तो होता ही है। इन्होंने क्या किया कि कंट्रोल क्रॉसिंग किया, यानी जिसको चाहे जिस वैरायटी को उस वैरायटी से क्रॉस कराया, ठीक है। तो दो सिलेक्टेड लाइन को आपस में इन्होंने आर्टिफिशियली क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो क्रॉसिंग हो गया। फिर से जोन्स ने 1918 में क्या किया, डबल क्रॉस बना दिया, ठीक है। फिर जब क्रॉसिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो जब एक बार कोई पैटर्न मिल जाता है तो उस पर काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 1956 में क्या हो गया, पहली बार हाइब्रिड बन गया, फर्स्ट हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड कह सकते हैं, फर्स्ट हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड बना, डबल क्रॉस हाइब्रिड, उसका नाम था VL54, डेवलप्ड बाय विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, VPKS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद पर्वतीय मतलब माउंटेनर, ठीक है, पहाड़ी, पर्वतीय, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का है यूके, नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट्स उत्तराखंड, ठीक है। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सबसे पहले जो हाइब्रिड बना, डबल क्रॉस हाइब्रिड बना, वो क्या था? VL54। लेकिन ये जो है वो वैरायटी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, सिंपल एक डबल क्रॉस का हाइब्रिड बना, VL54, ठीक है। जब ये VL54 विवेकानंद अनुसंधान संस्थान में बन गया, ठीक है, और इसके साथ ही 1957 में मेज प्रोडक्शन में, मेज में हाइब्रिड प्रोडक्शन के नाम पर, या फिर कह सकते हैं हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए दो संस्थाएं जो थी वो आपस में कोलैबोरेट कर गई, ठीक है।
एक था रॉकफिलर और एक था फोर्ड फाउंडेशन। तो रॉकफिलर और फोर्ड ये दोनों फाउंडेशन आपस में कोलैबोरेट कर गई और मेज के डेवलपमेंट के लिए मेज के हाइब्रिडेशन प्रोग्राम पे काम करने लगी दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया में जो हाइब्रिडेशन प्रोग्राम शुरू हो गया 1957 में, जब ये संस्थान में हाइब्रिड बन गया, ठीक है। चूंकि ये सक्सेस नहीं हुआ, ये एज ए वैरायटी रिलीज नहीं हुआ, और 1957 में ही दो संस्थाएं आपस में कोलैबोरेट कर गई। कौन कौन सी? रॉकफिलर एंड फोर्ड फाउंडेशन। कोलैबोरेटेड and work together on hybrid इमेज, ठीक है। दो संस्थाएं आपस में काम करने लगी हाइब्रिड इमेज पे। सेम उसी ईयर में AICRP का निर्माण हो गया 1957 में। AICRP एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का गठन हुआ, जो कि ये भी मेज पे ही काम करने के लिए, मेज के हाइब्रिड पे ही काम करने के लिए शुरू हुआ। ये हुआ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इसका स्पेशल उद्देश्य क्या था कि इंडिया में हाइब्रिड मेज पे काम करना, हाइब्रिडेशन करना, ठीक है। तो ये हाइब्रिडेशन करते करते इन्होंने काफी काम कर दिया और फाइनली हाइब्रिड भी रिलीज हुआ 1961 में, ठीक है। तो 1961 में सबकी मेहनत रंग लाई और 1961 में डबल क्रॉस हाइब्रिड रिलीज हो गई। डबल क्रॉस हाइब्रिड क्या था? गंगा 101, रंजीत एंड डेक्कन, ये 4 वैरायटी रिलीज हुई, ठीक है। तो सबसे पहले 1961 में गंगा 1 जो है वो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी था। इन 1961 इंडिया नंबर फर्स्ट डबल क्रॉस हाइब्रिड was developed. ये क्या था? गंगा वन एंड इन द सेम ईयर ये गंगा वन डेवलप हुआ, ठीक है। और उसी ईयर में 1961 में टोटल 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी रिलीज भी हो गया एज ए वैरायटी, ठीक है, इंक्लूडिंग गंगा वन। तो कौन कौन से थे? गंगा 101, रंजीत एंड डेक्कन। सबसे पहला वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी क्या था? गंगा 1, ठीक है, जो कि बाद में रिलीज हुआ है हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। इसके साथ साथ गंगा 101, रंजीत और डेक्कन, ये 4 वैरायटी 1961 में एक साथ रिलीज हुए, डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी। अब डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी पूछता है एग्जाम में, गंगा 101, रंजीत एंड डेक्कन, ये चारों के चारों 1961 में रिलीज हुए। अब देखिए काम सब सही चल रहा था, ये हाइब्रिड वैरायटी काम कर रहे थे, क्योंकि ये कर्नाटका वगैरह में जो साउथ वाला एरिया है उधर ये ज्यादा फेमस था, लेकिन बाकी के शहर में इसका जो प्रचलन था वो कम था। तो ये सब सारी चीजें अच्छी चल रही थी, ये फेमस हो गया पूरा मेज वैरायटी, डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी, और ये धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ा था। लेकिन 1967 में क्या हुआ? कंपोजिट वैरायटी कुछ यूज हो गए। वो कंपोजिट वैरायटी क्या थे? इसके कंपेयर में हायर यील्ड थे, इससे ज्यादा यील्ड था उनका। और एक और प्लस पॉइंट था, चूंकि कंपोजिट वैरायटी है तो 3 से 4 साल तक फार्मर्स खुद ही यूज कर सकता है, हाइब्रिड को पर ईयर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अप टू में इसमें सेग्रीगेशन आ जाता है। वो क्या था? बेटर एडेप्टेबिलिटी थी उसकी, क्योंकि उसके जो कंपोजिट सिंपल क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लाइंस जो होते हैं वो इनब्रीड लाइंस कर सकते हैं, उनको हम कैरेक्टर बेस पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे सेम कैरेक्टर और मान लीजिए प्लांट हाइट है एक कैरेक्टर और मैच्योरिटी डेट 2 कैरेक्टर, ठीक है। अगर सीड साइज मान लें 3 कैरेक्टर, तो एग्जाम्पल है 3 कैरेक्टर को आप कंसीडर करिए और एक इनब्रीड में से जिनमें तीनों कैरेक्टर अच्छे हो उसको सिलेक्ट करिए, दूसरे इनब्रीड में से सेम कैरेक्टर्स फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अच्छे उसको सिलेक्ट कर दिए, सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर चौथे से सिलेक्ट करिए, सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर पांचवें सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो सभी अलग अलग लाइन से सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर बेस पे सिलेक्शन होगा और सबको आपस में क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे, मिक्स करके जो पॉपुलेशन ग्रो करेंगे और उसका जो जनरेशन बनेगा उसको बोलेंगे कंपोजिट। तो ये डिफरेंट इनब्रीड लाइन होने की वजह से क्या होगा? उसमें उसका जो जेनेटिक बेस होगा वो ब्रॉड होगा, ब्रॉड जेनेटिक बेस होने से उसका क्या होगा? एडेप्टेबिलिटी अच्छी होगी। जब एडेप्टेबिलिटी अच्छी होगी तो किसी भी इन्वायरमेंट में, लगभग डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कंपोजिट वैरायटी की वजह से इसका जो क्रेज था, नेम ऑफ फेम था, वो धीरे धीरे कम हो गया।
तो कर्नाटका वगैरह में तो ठीक था, बाकी के रीजन में ये लिमिटेड हो गया, ठीक है। इसको लोग ग्रो करना कम कर दिए। क्यों? क्योंकि इसको पर ईयर न्यू सीड चाहिए इसके लिए, और कंपोजिट के लिए क्या है, फार्मर इजिली 3 से 4 साल यूज भी कर सकता है। इट्स ओके। तो 1967 में कुछ कंपोजिट वैरायटी लीजिए है, जिसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1967, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जब 1961 में जब डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी रिलीज हो गया, तो काम लगभग सबका ठीक ठाक चल रहा था। क्योंकि डबल क्रॉस हाइब्रिड है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो अभी उसको भी डिस्कस किया जाएगा जब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पढ़ा जाएगा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्यों इसका कम होता है, क्यों सिंगल क्रॉस का अधिक होता है। जब कंपोजिट वैरायटी रिलीज हो गया तो इसका काम खराब हो गया। तो चूंकि एक तरह से बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उसके बाद से सिंगल क्रॉस के बारे में भी सोचा गया, और कुछ दिन बाद सिंगल क्रॉस के हाइब्रिड भी रिलीज हुए, ठीक है। तो 1967 में क्या हुआ, 1967 कंपोजिट वैरायटी डेवलप्ड। कंपोजिट वैरायटी कौन कौन से थे, अब देखिए। कंपोजिट वैरायटी में था विक्रम, विजय, सोना, अंबर, जवाहर एंड किसान, ठीक है। 1967 में ये सारे एज ए कंपोजिट वैरायटी रिलीज हुए, ठीक है, डेवलप हुए। इसके अलावा भी 1967 के बाद भी कुछ और कंपोजिट वैरायटी रिलीज हुई है, जिसको हम कहते हैं CO1, NLD, रेणुका एंड कंचना, कंचन एक साथ हुआ था रिलीज, कंचन एंड डायरा 3, ठीक है। ये 67 में नहीं रिलीज हुई, या कुछ अदर है जो कि बाद में रिलीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको कंपोजिट मेज की कंपोजिट वैरायटी आपको दिख रहा है, विक्रम, विजय, सोना, अंबा, जवाहर और किसान, ये 1967 में रिलीज हुए। इनके रिलीज होने के बाद जो हमारा डबल क्रॉस हाइब्रिड था उनका काम खराब हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कंपोजिट वैरायटी है, CO1, NLD, रेणुका, कंचन एंड डायरा 3, ठीक है। तो जब 1967 में ये वैरायटी रिलीज हो गया, तो इसका परफॉर्मेंस बेटर था। तो अब साइंटिस्ट जो है वो किस पे थिंकिंग करने लगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पे, क्योंकि डबल क्रॉस हाइब्रिड का तो हमने देख ही लिया, बंटाधार हो गया, ठीक है। तो 1995 में जो हमारा एक क्रीप था AICRP, ये कंप्लीट अपने आप को शिफ्ट कर दिया सिंगल क्रॉसिंग पे, ठीक है। यानी अब डबल क्रॉस का काम बहुत हो गया, अब हम सिंगल क्रॉसिंग पे सोचेंगे, ठीक है। एम्फसाइज्ड सिंगल हाइब्रिड, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। तो 1995 में AICRP जो है वो टोटल अपना फोर्स करने लगा अपने आप को, ठीक है, मजबूती से ध्यान देने लगा सिंगल क्रॉस पे, ठीक है। तो अब ये जब AICRP जो है वो सिंगल क्रॉस पे काम करने लगा, ठीक है, तो और भी साइंटिस्ट मिल के 1998 में, ठीक है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड डेवलप करती है। तो 1998 और 99 इसको कहा जाता है, क्योंकि 98 में जो है SVRC द्वारा, स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी द्वारा, और 99 में सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी द्वारा, CVRC द्वारा इसको रिलीज किया गया था। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पहली बार सिंगल क्रॉस हाइब्रिड रिलीज हुआ, उसका नाम था विवेक मेज हाइब्रिड, ठीक है। 9 एंड मालविया हाइब्रिड मक्का, यानी 2 सिंगल क्रॉस हाइब्रिड तैयार हुए, विवेक मेज हाइब्रिड 9 एंड मालवी हाइब्रिड मक्का 2 है, नाम दिया था इसको। अब देखिए 1998 में और 99 में सिंगल क्रॉस हाइब्रिड विवेक मेज हाइब्रिड 9 और मालवी हाइब्रिड मक्का 2 रिलीज हो गया, ठीक है। इसके बाद काम चलता रहा, उसके बाद QPM पे भी काम होने लगा, क्वालिटी प्रोटीन मेज पे। तो 2008 में, इन 2008 साइंटिस्ट गॉट द सक्सेस इन QPM वैरायटी, ठीक है। तो ये था विवेक QPM 9, 2008 में रिलीज हुआ, विवेक QPM 9। ये जो रिलीज हुआ वो कहाँ से रिलीज हुआ, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। तो हमने 1860 से लेके 2008 तक डिस्कस कर लिया इसका हिस्ट्री पार्ट।
इससे रिलेटेड भी कुछ डिस्क्रिप्शन होंगे, वो आप टेलीग्राम पे, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया वहाँ पे कुछ पीडीएफ आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर।